सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है गणित, और गणित में भी आज बेलन संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं गणित में बेलन संबंधी प्रश्न। आज का जो विषय है वो हमारा है गणित, और इसमें भी बेलन। बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र और जिनकी संख्या 2, 3, 4 अधिकतम है उनको देख ले, और उसके बाद गणित का बेलन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको आप आसानी से सरल कर पाएंगे। तो पहला सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि बेलन की शेप इस तरह से, ये आपका बेलन यहाँ से ये जो दूरी है ये h, जिसकी h होगी, और चूंकि ये आधार इसका वृत्त की शेप में है तो परिधि इसकी किसके बराबर होगी? वृत्त के। और ये साइड इसकी त्रिज्या r हो गई। तो r और h यानी त्रिज्या पता हो और पता क्या हो? ऊंचाई। तो बेलन का आयतन आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि सूत्र में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरा जो इसका सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वो क्या है? 2 पाई आर एच। इसमें भी आर की जरूरत है और एच की जरूरत है। और एक तीसरा सूत्र है जी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी ये जो शिखर है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसका भी टोटल उसमें जोड़ देते हैं इन दोनों हिस्सों को भी, तो पूरा वक्र पृष्ठ जो है वो संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा, ये चूंकि वक्र पृष्ठ में ये साइड लेते हैं, केवल ऊपर और नीचे का छोड़ देते हैं। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो उन दोनों को भी लिया जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ये 3। और चौथा जो मैंने लिखी रखा है परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर इतने सूत्र आपको याद हैं और ये तैयार हैं तो आसानी से परीक्षा में बेलन संबंधी सवालों को हल किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन्हीं सूत्र पर सवालों को कैसे हल करेंगे, तो उनको भी देखते हैं और फिर आपको बड़ी आसानी से सवाल हल करने की विधि समझ में आ जाएगी। पहला सवाल लिया, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में दो बातें दी हैं।
और दोनों ही बातों को गौर से समझना है। सबसे पहले यही समझना है सवाल में दिया क्या है और फिर पूछ क्या रहा है। अब ये दोनों बातें समझ में आ जाएं तब हमारी नज़र सूत्र की तरफ जानी चाहिए कि कौन सा सूत्र इसमें हमारे लिए मददगार साबित होगा। कब? अब चूंकि यहाँ वक्र पृष्ठ की बात, वक्र पृष्ठ दिया है हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर और आधार की परिधि दी है, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। अभी पता किए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr/h, जिसमें r भी शामिल है और h भी शामिल है। पूछा उसने h ही है, तो अब सूत्र देखिए एक बार दोबारा। वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। अब वक्र पृष्ठ यहां पर दिया हुआ है 154। ये जो 2πr लिखा हुआ है ये होता है क्या, आधार की परिधि। तो परिधि का जो सूत्र है वो 2πr है और 2πr इसमें ऑलरेडी होता ही है सूत्र में। तो यहाँ पर 2πr की वैल्यू कितनी है, 22। अब बचा अकेला h, हमको निकालना है h, पूछा भी यही है। बेलन की ऊंचाई याद करो, 154/22 = h। ये 22 इधर आ गया, यानी जो गुणा में संख्या थी वो संख्या बराबर के जब दूसरी ओर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो 22 का अब सीधा सीधा इसमें भाग लगाना है। 11 दूनी 22 होते हैं, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14/7 और 2 और 2 सत्ते 14, तो h बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या पूछा इसने, ऊंचाई। काटना आना चाहिए, बहुत आसान है। 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, फिर 2 का भाग दे दिया 14 में, वो 7 बार जाएगा। तो सेंटीमीटर कितने ऊंचाई आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ये सवाल से हमने एक बात ये सीखी कि भाई जो दिया हुआ है सूत्र में, ये जो सवाल में दिया हुआ है ना वक्र पृष्ठ, ये लगा देंगे, फिर उसके बाद आधार की परिधि दी है तो वहाँ ये लगा दिया, उसके बाद h बचा और आसानी से ही सवाल निकल गया। चलिए भाई अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को एक बार आपने देखा कि इनको कैसे हल कर रहे हैं, फिर आप ऐसे ही प्रश्नों का घर पर अभ्यास करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन के वक्र पृष्ठ की माप 1848 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इतना दिया हुआ है। बेलन के आधार की परिधि की माप ज्ञात करो। फिर इस सवाल में यही देखना है कि दिया क्या है। एक तो वक्र पृष्ठ दिया है, क्योंकि वक्र पृष्ठ की माप दे रहा है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। दूसरा ऊंचाई दी है, अब पूछा है आधार की परिधि। फिर भाई वही सूत्र लगाएंगे, वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। ये हो गया 1848 और ये जो 2πr इसको परिधि कहते हैं। तो आप इसकी जगह पर सीधा सीधा परिधि लिख लो, कोई ऐतराज नहीं, और ऊंचाई 21। पूछा ही परिधि है। अब जो ये 21 है इधर गुणा हो रहा है, वो इधर आएगा बराबर के
तो इसका हो जाएगा भाग। अब बची आपकी ये परिधि, तो इसमें 21 का जब भाग लगाएंगे उसके बाद जो भी उत्तर आएगा वो उसकी परिधि होगी। अब आप देख लीजिए काटेंगे कैसे। इसके लिए पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। छोटी संख्या से भाग देना, अब देखो मैं यहाँ काटता हूँ अलग। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, फिर 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, फिर 2 बचेंगे, 7 चौक 28, तो कितना आया 264/3। अब 3 का भाग फिर लगा दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो कितना आया 88। तो परिधि हो गई आपकी 88 क्या सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। जब हम इसमें भाग लगाएंगे 21 का 1848 में, तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 88 और यही हो गई इसकी परिधि और ये आंसर। सवाल की भाषा समझना, सवाल में दिया क्या है ये समझना, और सवाल में पूछा क्या जा रहा है, बस इतनी समझदारी अपने अंदर पैदा करनी है। बेलन के संबंध में हो चाहे इसके अलावा किसी और के संदर्भ में बात कही गई हो, केवल और केवल ये देखना है कि सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। उसके बाद अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि कौन सा सूत्र लगना। आप यहाँ तो सीधा सीधा वक्रपृष्ठ बोल रहा है, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो। चलिए भाई अब तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को आप समझ लीजिए, फिर अभ्यास घर पर कर लीजिए, हो जाएगा तैयार। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर लंबे और 12 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बेलन। एक आयताकार कागज है। आयताकार का मतलब इस शेप में। अब यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर तो ये दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयताकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि परिधि चौड़ाई के बराबर है। अब देखिए सवाल, एक कागज है और वो भी किस शेप में दिया हुआ है? आयत के शेप में। लंबाई 20, चौड़ाई 12। इस सवाल में इसने ये साफ कहा है कि जो परिधि है वो चौड़ाई के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो परिधि की वैल्यू होगी वो उतनी होगी जितनी कि इसकी चौड़ाई है 12। तो अब आप लगाइए पहले सूत्र किसका? वक्रपृष्ठ। पूछा ही है इसने वक्रपृष्ठ। अब बार बार बेलन का वक्रपृष्ठ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ी बेलन के सवाल रहे हैं। तो वक्रपृष्ठ बराबर 2πr h। अब यहाँ पर परिधि कितने के बराबर कह रहा है? 12, यानी चौड़ाई, और चौड़ाई हमारे पास 12 दी हुई है। तो बचा तो फिर हमारे पास 20, एक दो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर हैं, एक 20 है, एक 12 है। एक वैल्यू उसने बता दी कि भाई ये परिधि के बराबर है, तो 12 तो परिधि के बराबर लिख लिया। और दूसरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बची है वो क्या होगी?
हाइट ही होगी यानी ऊंचाई ही होगी। यहाँ पर लगा दीजिए 20। 12 दूनी 24, 240 वर्ग क्या है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, एक आयताकार कागज की लंबाई 140 सेंटीमीटर। एक आयताकार कागज की लंबाई 140 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है। कागज को मोड़कर एक बेलनाकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। यदि इसके आधार की परिधि कागज की चौड़ाई के बराबर है। अब इससे पहले का जो प्रश्न हल किया था उसमें भी यही और इसी तरह की शर्त दी हुई थी। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और इसके आधार की जो परिधि है वो चौड़ाई के बराबर है, तो परिधि का मान वही होगा जो कागज की चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? आयतन। अब यहां पर देखा है परिधि, परिधि कितनी है 2 पाई r और जो दी हुई है कितनी 44 चौड़ाई के बराबर, वो हमने रख दी 2 गुणा 22/7 और r। क्योंकि हमको आयतन पूछा है तो r भी चाहिए और h भी चाहिए, तो r निकालने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी? परिधि की। और जब हम परिधि की शरण में चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमको r उपलब्ध करा देगा। कैसे करा रहा है ये ही दिमाग लगाने की बात है, क्योंकि परिधि का मान लगा दिया। अब 44 ये और 7 का इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा 2 गुणा 22। अब ये तुम्हारे पास केवल बच रहा है तो r बच रहा है। काटने की कला आनी चाहिए। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया और r बराबर 7। हमारे पास 7 सेंटीमीटर निकल आई इसकी त्रिज्या, r निकल आई और h लंबाई के बराबर होगा। तो आयतन क्या हुआ? आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। 22/7 r की वैल्यू हो गई 7 गुणा 7 और h दिया 140। अब जरूरत इस बात की है कि हमको ये सरल करना आना चाहिए। अगर ये सरल करना आता है तो आयतन सीधा चला आएगा बिना टेंशन के। और कैसे आएगा अब यह भी देखिए, 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 140, यही बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 2 सत्ते 14 का यानी 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 है, यानी 22 का गुणा जैसे ही 7 में किया तो 154 आ गया गुणा 140। 154 का गुणा 140 में जब करेंगे तो कितना आएगा ये भी देख लो। 140 154, 0 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5,
यानी 14 चौका 56। फिर यहाँ गुणा लगा देते हैं निशान और यहाँ पर 0, 14 पंजे 70। फिर यहाँ पर क्या हो गया 0 और 14 एकम 14। 0 हो गया, 6 हो गया, 5, 7, 4, 11 का 1, हासिल लगा 2। 21,560 560 घन सेंटीमीटर, ये क्या है इसका आयतन, ये आंसर हो गया। इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा? सबसे पहले हमको जाना पड़ा परिधि की शरण में, क्योंकि परिधि दी हुई थी और परिधि दी हुई थी 44। सूत्र लगाया 2πr, काटते ही r दन दनाते हुए आ गया, किस डिजिट के साथ? 7 डिजिट के साथ। फिर उसके बाद आयतन पूछा गया और आयतन जब निकाला तो उसके सूत्र में r भी मौजूद था और h भी मौजूद था, क्योंकि सूत्र में πr² लिखा हुआ था। और जैसे ही हमने r की जगह 7 लगाया और h की जगह 140 लगाया और पाई की जगह पर 22/7 रखा, उसके बाद सरल करने के बाद हालत ये हुई कि 21,560 घन सेंटीमीटर के साथ ये आंसर उतर के आ गया। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि तुमको सूत्र पहचानना है, सवाल में क्या दिया है यह भी समझना है, और उसके बाद अपना हुनर दिखाइए, सूत्र का प्रयोग करिए और आंसर आपके सामने। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक वेलन का वक्र पृष्ठ 2200 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करो। फिर वही बात इसने दोबारा पूछ ली, घुमा घुमा के पूछ रहा है, तरह तरह की चीजें दे रहा है, लेकिन अपने सूत्र से बाहर नहीं जाएगा सवाल, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। हमको ये जानना है कि भाई इस सूत्र में इसको कैसे फिट करें, कैसे लगाएं, और ये बात अगर कला आ गई तो आप तो विजेता हो ही जाओगे। किसके? बेलन के सवालों के। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, बड़ा गौर से पढ़िए। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, ठीक, दिमाग में बैठ गया। वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का सूत्र प्रयोग होगा ही होगा। ऊंचाई भी दी है, आयतन ज्ञात करवा रहा है। एक साथ दो चीजों से मुकाबला करने का प्लान बना लिया है इस सवाल ने, और तुमको भी मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा सवाल आता है तो उसी नक्शे कदम पर चलिए जिस कदम पर मैं चल रहा हूं। जैसे अब सूत्र लगाइए। पहले मान लीजिए आपसे ये आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का सूत्र क्या है? πr²h। r चाहिए, h चाहिए, हर हाल में चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक पूरे सवाल में कहीं भी दूर दूर तक r दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसने वक्र पृष्ठ दे दिया और h दे दिया। तो अब जरूरत इस बात की है कि पहले r निकालने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करो, और कुछ नहीं, दिमाग में मैंने बताया था 3 सूत्र बेलन से संबंधित, वो दिमाग में बैठा के रखिए और उनका प्रयोग बार बार करिए। जहां आए जैसे आए उस स्थिति को भांपिए कि उसने पूछा कैसे। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाइए। वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh दिया। अब इस सूत्र में वक्र पृष्ठ दिया है 2200,
ये जो सवाल है उस सवाल में वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया 2πr/h, तो वक्र पृष्ठ तो दिया है हमारे पास, कितना 2200 लगा दिया, 2 यहाँ ही रहेगा, 22/7 पाई की वैल्यू है, और ये जो दिया हुआ है ना r, ये हमको निकालना है, और h 25 है। ठीक, डरना नहीं है, बशर्ते समझना है, और समझने के बाद वो संक्रियाएं गणित की हमको आनी चाहिए, सवाल निकल आएगा। अब ये सबसे पहले 7 है, इसको उठा के बराबर के दाईं ओर से जब बाईं ओर लाएंगे तो ये जो भाग में था अब ये गुणा में हो जाएगा, और बाकी संख्याएं जो गुणा में दिख रही हैं 2 × 22 × 25, ये सब की सब किस में हो जाएंगी, भाग में। अब काटना बाकी है, 22 का जैसे ही भाग लगाएंगे ये 100 हो गया, 25 चौका 100, ये भी कट गया, 2 से ये काटा, 2 दूनी 4, तो 2 × 7, तो r बराबर कितना हो गया 14, r बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब तक हमने जो निकाला वो केवल और केवल क्या निकाला, r। अब पूछा तो हमसे आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr²h। अब यहाँ पर 22/7 गुणा r कितना है 14, और 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करेंगे, और h 25 है, 22/7 गुणा 196 इंटू 25, 14 का 14 में जब गुणा करते हैं तो 196 आता है। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये आपको देखना है, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। अब इसमें क्या करना बाकी है, हमें गुणा। अब गुणा कर लेते हैं, पहले 22 का 25 में कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 10 और 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 हो गया, 5 हो गया 5, यानी हमारे पास आ गया 550 गुणा 28। 28 में फिर करते हैं इसका गुणा, 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, फिर 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। भाई ये 2 0 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 1 हो गया, तो कितना आया 15,400 घन सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब इस पूरे सवाल को गौर से फिर समझ लो। समझना ये है कि इसमें दिया वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया, उससे हमने r निकाल लिया, r निकालते ही आयतन का सूत्र लगाया, और उसमें πr²h जो फॉर्मूला है उसमें हमने r की वैल्यू 14 रख दी, h की 25, और पूरा सॉल्व किया तो 15,400 घन सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। बस इतना सा इस सवाल का ऑपरेशन करना था। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अब अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। एक लंबवृत्तीय वेलन का आयतन, एक लंबवृत्तीय वेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब बिल्कुल सीधा प्रश्न है ये, सूत्र सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाना है। कौन सा वाला? आयतन वाला। आयतन दिया हुआ है और जो चीज़ दी हुई है
सबसे पहले हम उसी की शरण में चले जाएं। ठीक है ना, आयतन दिया हुआ है, आयतन का सूत्र लगा दें, सूत्र लगाते ही बाकी जो वो मांग है उसकी वो मांग पूरी हो जाएगी। अब देखिए कैसे मांग पूरी होगी। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 यहाँ लिख दिया। आर की वैल्यू 7 थी तो 7 गुणा 7 ये हो ही जाएगा। ऊंचाई पूछी है और आयतन दिया है 1540 घन सेंटीमीटर। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जो जहां बैठना था, नंबर, संख्या, डिजिट जो भी, वो अपनी अपनी जगह बैठ गए। जो जगह खाली रह गई है, जहां कोई नहीं है, वहीं को तो लाना है, यानी एच को बुला के लाना है। ये जो एच है ये कितना आएगा, और तभी पता चलेगा जब बाकी ये संख्याएं बराबर के दूसरी तरफ ले जाकर उनके साथ चाहे गुणा हो रहा हो चाहे भाग हो रहा हो, और जो भी संक्रियाएं करनी है, ऑपरेशन करना है, उसके बाद पता चल जाएगा। चलाते हैं पता, कैसे चलाते हैं। 1540 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू है। चाहते तो हम यहाँ से भी काट सकते थे 7 को 7, लेकिन हम बता ये रहे कि भाई ऐसी कंडीशन में जो भाग जिस संख्या का हो रहा है वो बराबर के जब दूसरी ओर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये तो यहाँ कट जाएंगे, वहाँ कट जाए, यहाँ कट जाए, बात एक ही है, काटना तो पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, भाई 220 बार तो ये 7 से कट गया। 22 का भाग लगाएंगे तो सीधे 10 बार, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। यही तो आंसर है, क्योंकि पूछा ही h, पूछा ही h है। आयतन दिया हुआ है, आर दी हुई है, सूत्र में लगाना बाकी रह गया है, इतना सा भर काम करना आ गया। तो गणित में बेलन संबंधी सवाल आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ये जो आसानी शब्द है ये तभी सही सार्थक होती है जब आप पूरी तरह से उसके लिए समर्पित होकर समय दें, प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये गणित के सवाल आसानी से आने वाले नहीं हैं। आसानी क्या, मुश्किल से भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है इनका। और अभ्यास तो करते करते पता नहीं कितने कितने महारथी हो गए, है ना। अर्जुन तो रात में भी बाण चलाने का अभ्यास करते थे, महान धनुर्धर। और उनसे भी बड़े धनुर्धर कौन, एकलव्य। यानी अर्जुन अगर सर्वश्रेष्ठ, तो उस सर्वश्रेष्ठ से भी बड़ा कोई शब्द आता हो अगर किसी भी भाषा में, तो वो शब्द लगेगा किसके लिए, एकलव्य के लिए। वो उनसे भी महान। दोनों के पीछे अगर देखा जाए तो मेहनत काम कर रही है, सिर्फ मेहनत। मेहनत, समर्पण, ये 2 शब्द हैं, ये पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद परिणाम सब जानते ही। मेहनत और समर्पण के बाद जो परिणाम आता है वो देखने दिखाने लायक होता है। तो आप भी करिए कोशिश, क्योंकि आपको भी कुछ दिखाना है। क्यों, क्योंकि तैयारी जो कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए रात और दिन स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। गणित भी पढ़ रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ रहा है, जो भी सिलेबस में वो सब पढ़ रहा है। और इतनी अथक मेहनत के बाद बनेगा क्या, सेवक। इतनी मेहनत, रात दिन एक कर दी, धक्के खा रहा है, पेपर देने जा रहा है, एक जिला से दूसरे जिला जा रहा है, सेंटर पे पहुंच रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, बाप रे। बनेगा क्या, सेवक।
और जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्वेंट। सर्वेंट बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये सर्वेंट तो हम और आपके बीच में एक शब्द है, वास्तव में उसके दिल में किंग बनने की चाह है। वो इस जॉब से सेवक नहीं, जो उसके मन में बैठा हुआ है वो सेवक नहीं, किंग बनने की चाह। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, एक गाना था और उसकी एक लाइन थी, ये मुझे याद आई। इतनी मेहनत कर रहा है व्यक्ति, किसके लिए? सेवक के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। उसके मन में तो किंग बनने की चाह है, बहुत सारा पैसा और फिर बहुत सारी सुविधा, ये है मन में इच्छा। उसके मन में इच्छा जो है, क्योंकि व्यक्ति अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, जो उसके मन में चल रहा है वो कभी नहीं बताएगा। जो जैसा है वैसा तो प्रदर्शित करेगा ही नहीं, और जो नहीं है वो सबके सामने पेश कर रहा है। तो इतनी मेहनत एक पोस्ट के लिए, इतनी लंबी लाइन, इतनी संख्या, इसके पीछे कारण क्या है? वो नौकर नहीं, न सर्वेंट नहीं बनना चाहता, किंग ही बनना चाहता है, और इतनी सुविधाओं से युक्त होना चाहता है और दूसरों को दिखाना चाहता है कि देख मैं तुझसे बेहतर। अन्यथा इतनी अंधी दौड़ कैसे? सबके पीछे जो मन में छुपा हुआ है वो यही कि हम एक वैभवशाली राजशाही जीवन यापन करेंगे, ना कि हम ये सेवक। क्योंकि सेवक का भाव लेने वाले, सेवक का भाव रखने वाले बहुत कम, यानी नगण्य, ना के बराबर, 1% से भी कम। अधिकांश भाव क्या है? किंग। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा भाव नहीं होता, मान भी लें कि ये बात मेरी गलत है, तो फिर करप्शन कहां से है? अगर मान लो कि मैं गलत सोच रहा हूं और मेरा विचार भी गलत है, तो फिर ये करप्शन कहां से? रुपया इतना कहां से आ रहा है? एक एक IAS अधिकारी के पास इतना रुपया? ये तो बहुत बड़ी पोस्ट की बात कर रहे हैं। छोटे से क्लर्क भी ऑफिस में जाओ तो बिना रिश्वत के काम करता ही नहीं, क्योंकि वो सरकारी है। और ऐसा नहीं है मेरे साथ गुजरा हो, बहुतों के साथ गुजर रहा है, डेली गुजर रहा है। चाह क्या है उसकी? किंग बनने की, सेवक बनने का है। भारत के लोग भारत के लोगों पर शोषण कर रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी कोई जान पहचान नहीं, कोई पहुंच नहीं, उसका काम किस तरीके से होता है ये आप बहुत भली भांति जानते हैं। क्योंकि बिना रिश्वत के, बिना सुविधा शुल्क जिसे बोलते हैं, कोई काम कर नहीं रहा है। तो ये दौड़ है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। अगर उसके मन में देशभक्ति की भावना के साथ ही तैयारी कर रहा है तो मैं ऐसे व्यक्ति को मतलब सल्यूट करूंगा, और बहुत बढ़िया लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं कितने? बहुत कम। उनकी इच्छा तो सिर्फ ये है कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा आएगा, यही चाह है, इसलिए दौड़ है इतनी। खैर, अपने टॉपिक पर चलते हैं भाई। ये तो दिमाग में आ गया विचार, तो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि जितने भी इंडेक्स निकलती हैं भ्रष्टाचार की, खुशी, प्रसन्नता, ये भारत का स्थान कहाँ होता है ये आप खुद ही देखिए। जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं
उसमें ये जो निकलती हैं बहुत सारी, प्रसन्नता सूचकांक है, भुखमरी सूचकांक है, भ्रष्टाचार सूचकांक, ये इंडेक्स बहुत सारे निकलते हैं। उनमें देखिए क्या पोजीशन है, तो सच्चाई ऑटोमेटिक बयान होती है। क्या ज़रूरत है भ्रष्टाचार की, क्या ज़रूरत है उन लोगों से, मैं पूछ रहा हूं कि भाई इतना भ्रष्टाचार की क्या ज़रूरत है। आज़ाद देश की तरक्की में आपका योगदान होना चाहिए, बल्कि होता क्या है, क्योंकि हम देश का ही माल खींच रहे हैं और ज़रूरतमंद को जो चीज़ पहुंचनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही है, और जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो प्रश्न हमारा अगला है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसका आयतन ज्ञात करो। लो जी भाई, अब इसमें भी क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का जो आधार है वो तो वृत्तानुमा होगा, यानी वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि फॉर्मूला आयतन का यही है, और जिसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9 पाई, और एच कितना है 4 सेंटीमीटर, 9 चौक 36 घन सेंटीमीटर, और ये पाई भी लिख दीजिए। 9 पाई जो है उसमें 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आयतन। अगला प्रश्न, उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। R बराबर H दिया हुआ है और जो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू R की है वही वैल्यू H की होगी। आयतन का फॉर्मूला लगाइए, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H 22/7, ये रख दीजिए इसकी पाई की वैल्यू, और R कितना हो गया 7 × 7 × 7, H की वैल्यू भी 7 हो गई। अब इसको काट लीजिए, 7 से 7 22 में 7 7 49, 49 में 22 का गुणा करना है, 2 × 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, और ये भी इतना ही आएगा, तो 8 हो गया, 8 और 16 17 7 हाथ से लगा 1, यानी 1078 घन सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे प्रश्न में जिसमें त्रिज्या और ऊंचाई बराबर दी है और एक त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर,
सीधा सीधा पूछ रहा है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी R भी 7 है और H भी 7 है। लगाएंगे फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। वही किया है। चलिए भाई अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22 मीटर गुणा 20 मीटर की छत से वर्षा का पानी बहकर 2 मीटर व्यास के आधार एवं 3.5 मीटर ऊंचे बेलनाकार 3.5 मीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में एकत्र होता है। यानी 22 मीटर और 20 मीटर, 22 गुणा 20 जो एरिया है छत का, इस पर बारिश होती है। और जो बारिश होती है उसके बाद बारिश का पानी बहकर किस में आता है? इस बर्तन में आता है जिसका व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। पूछा क्या है? यदि बर्तन पूरा भरा हो तो कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई? यह पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो माना x सेंटीमीटर वर्षा हुई, और अगर हम इसको लिखें या x/100 तो ये मीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद 22 गुणा 20 गुणा x/100 बराबर πr²h, यानी जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन और ये जो छत पर पानी बरसा है उसका आयतन दोनों बराबर होंगे। तो आप इसमें वैल्यू लगाइए 22/7 और r की वैल्यू कितनी, क्योंकि व्यास 2 मीटर है, व्यास बराबर 2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 मीटर। व्यास का अगर आधा करते हैं तो वो त्रिज्या के बराबर हो जाता है। व्यास का अगर आधा करेंगे तो वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, और त्रिज्या का अगर दूना करेंगे तो वो व्यास बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि व्यास का आधा करते ही वो त्रिज्या बन जाता है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो गया, h कितना दिया है? 3.5, और 22 × 20 × x/100। अब यहाँ पर टोटल आपके पास सब जगह वैल्यू पुट हो चुकी है और निकालना भर बाकी है, तो वो सिर्फ x निकाल लेंगे, क्योंकि हमने माना यही है, माना x सेंटीमीटर वर्षा हुई या x/100 मीटर। अब जैसे ही अब हम x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो x बराबर कितना होगा? 22/7 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 3.5 हो गया, इंटू 100 हो गया। अब ये अपॉन में आएगा 22 × 20। इस पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे नीचे यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये पॉइंट हट गया। अब 2 0 थे, ये 2 0 यहाँ से कट गए। 7 × 5 = 35, यह हो गया। 22 से ये 22 कट गया, तो हमारे पास 5/2 बचा, और 5/2 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल से जब आपका सामना हो जाए, इस तरह के सवाल से जब आपका सामना हो जाए, तो इस रास्ते का अनुसरण करिए और इस तरीके से निकालिए और सवाल का आंसर आपके पास
धड़ाम से आपके कदमों में गिरेगा आके। शर्त यही है कि हम उन नियमों का, उन सूत्रों का पालन करना सीखें। तो आज की क्लास में भाई हमने जो सीखा वो ये सीखा कि बेलन संबंधी 3 सूत्र, चाहे वो आयतन का हो, वक्र पृष्ठ का हो या संपूर्ण पृष्ठ का हो, और उसमें जो वैल्यू है, चाहे वो आर की हो चाहे एच की, अगर हमारे पास दी हुई है तो हम लगा देंगे और निकल आएगा, या उनमें से कोई एक चीज़ पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।